अभी तक जो हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा। एक तो हम लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में जाना कि सेट्स के बीच क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, यूनियन सेट कैसे डिफाइन करें, कैसे निकालें, इंटरसेक्शन सेट कैसे निकालें, साथ में कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड किया जाए और कैसे उस पर क्वेश्चंस बनाना होता है। ऑपरेशंस जो है सेटों के बीच में यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स निकाल सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स निकाल सकते हैं, और सबसेट्स क्या है, पावर सेट्स क्या है, उनके बीच का रिलेशंस क्या है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा है सेट के अंदर। तो तमाम चीज़ों के बाद अब हमें नया जो टॉपिक है सेट्स के अंदर वो रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि नंबर्स में आपको गिवन रहेगा कि इतने नंबर्स ऑफ जो पीपल है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो ऐसे टाइप का होगा, या दोनों खेल रहा है, दोनों नहीं खेल रहा है। तो तमाम जो क्वेश्चंस आएंगे इट इज़ कम्स अंडर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बीच में होगा। तो अगर एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन 1.6 का एक क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या है क्वेश्चन, ऐसा है कि इफ एक्स एंड लिसन एवरीवन, if x and y are two sets such that number of x is given, number of x is given 17, number of y is equal to हो जाएगा 23 and number of x union y ये भी गिवन है आपका 38। अब आपको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है, ये कितना होना है। इस सेट में निकालने के लिए हमने फार्मूला एक ड्राफ्ट करना है और फार्मूला लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था और लिखाया था। वो क्या होगा फार्मूला, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पे वैल्यू जो है, जो गिवन वैल्यू है उसको वहाँ पे पुट करेंगे। कितना अपना गिवन है 38, इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्या होगा 17, इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ वाई कितना होगा 23, और एन नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू अपने को डिसाइड करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यहाँ से निकल नहीं जाएगा, क्या करोगे आप लोग, इसको इधर भेज लो अपोजिट साइड और इसको दूसरी तरफ भेज लो, तो 40 माइनस 38 दैट मीन्स यू गेट 2। मतलब कि x एंड y का जो इंटरसेक्शन होगा वो टोटल नंबर्स उसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आप लोग ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम टू क्या कहता है, प्रॉब्लम 2 क्या कहता है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x union y has 18 elements, that means the 18 number of sets will be 18 with x union y का, x union y का जो सेट्स होगा वो कितना होगा 18 होगा। तो नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18, ठीक है। एंड सेकेंड में आपको गिवन है, उसी में पैराग्राफ में आगे पढ़ के देखें क्या है लिखा हुआ कि x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15। तो नंबर ऑफ x कितना है, नंबर ऑफ x कितना है 8 है, नंबर ऑफ y कितना है 15। अनआइडेंटिफाइड कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। डरना नहीं है, चाहे जेई की क्वेश्चन हो या 12 की क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी हो, सिंगेज की बुकें लाए हैं आप लोगों ने, या फिर आर एस अग्रवाल की अगर कैरी करके आए, जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से या सेट से वो पूछते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के रिगार्ड्स में है कि हमें लिखना क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपने को, 18 नंबर ऑफ एक्स के प्लेस पे 8, नंबर ऑफ वाई के प्लेस पे 15 और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको आप LHS में लेके चले जाएं
LHS में चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 18, डैट मीन्स यू गेट 5 आ गई आपकी आंसर। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हिंदी, हाउएवर मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको निकालनी क्या है कि ग्रुप, टोटल ग्रुप का दे दिया गया है, हिंदी के बारे में दे दिया है कि कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश कितने लोग। अभी क्या है कि आपको निकालना है कि दोनों लोग हिंदी मीन्स जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश दोनों टाइप के जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने लोग होंगे। अब इसके बारे में निकालना है, तो आप इस पे सोचिए और निकालिए तो ज़रा क्या होना है। हाँ, है कि जे में इससे कम क्वेश्चन आएंगे, क्लास 11th में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर्स आप लिखेंगे, रेदर देन इट में भी CBSE का बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उसमें क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी। IIT JEE में भी मेंस में आमतौर पे पूछी जाती है, IIT इम्तिहान जो आइजर के लिए होती है उसमें भी पूछते हैं सेट से क्वेश्चन। और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे माहे है, वैलो EEE है, VIT EEE, उसके बाद बहुत सारे हैं, सोहा का है, जितने भी इम्तिहान हैं जो एडमिशन टेस्ट है इंजीनियरिंग के लिए, वो तमाम जगहों पे मैथ्स में जो चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव जो होगा सिंगल चॉइस की भी हो सकती है, और जब एडवांस टाइप का होगा वहाँ एसेशन रीजन हो, मल्टीपल चॉइस हो, या पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है आपको। तो घबराना नहीं है, क्योंकि लिखनी तो आपको ही है। मैं डायरेक्शन जो भी है, जो भी क्लासेस में जो हो रही है वो चीज़ मैं बता पाऊँगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बन के वही सुबह में खिलता है। तो ऐसा है कि करना तो क्वेश्चन आप ही को है। यहाँ देखोगे प्रॉब्लम नंबर 3 पे नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले टोटल जो है कम्युनिटी में है वो 400 लोग हैं। नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले हैं वो 250 है, और इंग्लिश बोलने वाले हैं वो 200 है। तो दोनों तरह की जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले कितने होंगे, यही आपसे पूछी गई है। तो आपने जो है डिसाइड कर लेनी है। फार्मूला आपका है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप 250 प्लस 200 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अगर निकालना है 450 माइनस 400, डैट मीन्स ऐसे 50 लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, हिंदी और इंग्लिश।